दोस्तों जैसा कि आपने थोड़े सालों पहले पढ़ा ही होगा कि विंडोज़ ने कहा था कि विंडोज़ 10 उसके लास्ट होगा, विंडोज़ होगी, उसमें आपको सिर्फ 2 अपडेट्स मिलेंगे, सिक्योरिटी मिलेगा और नए फीचर्स का। लेकिन उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया। अब आप पूछेंगे कैसे? उन्होंने ऐसे कर लिया कि उन्होंने मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने थोड़े महीनों पहले ही अपनी एक इवेंट में उन्होंने बोला था कि हम खुश होंगे विंडोज़ के न्यू जनरेशन के लिए। तो उन्होंने अभी इवेंट किया था 24 जून को, उसमें उन्होंने विंडोज़ 11 लॉन्च करने का डिसीजन ले चुके हैं। तो मैं आपको उसके फुल न्यू फीचर्स, उसके क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको वो तो बताऊंगा ही। तो दोस्तों मेरा नाम है आर्यन और आप टेक्निकल आ रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आपको जैसा कि पता है जितनी भी अभी तक विंडोज आई है उनमें स्टार्ट बटन होता था लेफ्ट में, लेकिन उन्होंने इस बार चेंज करके कर दिया, बिल्कुल सेंटर में कर दिया है कि इन्होंने सेंटर कर चुके हैं। ये बिल्कुल नया फीचर और सबसे बड़ा फीचर माना गया है विंडोज 11 का अभी तक का। और उन्होंने लोगो भी चेंज कर चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए लोगो भी उन्होंने चेंज कर दिया विंडोज 11 का। इन्होंने पूरा लोगो ही चेंज कर दिया और आपको इसमें जो डार्क ग्रीन होगा वो और बेहतर मिलेगा और डार्क ग्रीन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें वाइट ग्रीन, चाहे लाइट मोड हो चाहे वाइट ग्रीन हो, जो भी हो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। विंडोज 11 अभी तक की सबसे सिक्योर्ड विंडोज मानी जाती है। अगर मैं आपको बता दूं, अभी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इवेंट किया था फीचर्स बताने के लिए। अभी विंडोज 11 नहीं लॉन्च हुआ है। अभी विंडोज 11 मतलब अभी तक उसकी कोई लॉन्च डेट अभी तक कुछ आई तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बताया अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि वो इसी साल होगा, यानी 2021 में ही होगा। आई थिंक अगस्त से लेकर अक्टूबर तक हो सकता है। दोस्तों अगर मैं आपको ये फीचर बताऊंगा तो आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। विंडोज 11 में आप एंड्रॉयड ऐप्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि बिना एमुलेटर के साथ कर सकते, नहीं, बिना एमुलेटर के आप यूज कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप्स। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उस इवेंट में। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिकटॉक चला सकते हैं अपने मोबाइल। अगर आप अपने इसमें आपको ऑल न्यू स्नैप लेआउट्स मिल जाएंगे। अगर आप में से कुछ लोग विंडोज नहीं यूज करते, आपको पता नहीं स्नैप लेआउट्स क्या होते हैं, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। स्नैप लेआउट्स का मतलब आपने अगर मल्टीपल ऐप्स खोली हो, मतलब आप कुछ ऐप बंदे एक ऐप में वर्क करते हैं एट अ टाइम, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो मतलब 2-3 ऐप्स में वर्क करते हैं। आजकल कोई चिल्ड्रन मतलब जो स्कूल का कोई काम होता है उसमें भी कोई एक वर्क, किसी ने कंप्यूटर में व्हाट्सएप खोला होता है, किसी ने WPS ऑफिस या MS वर्ड खोला होता है, ऐसे ही वगैरह। तो उसके लिए उनको मतलब उनके एक बराबर साइज करने के लिए उन्होंने स्नैप उनको उसको कहते हैं स्नैप लेआउट। उसमें क्या होता है, साइज के बराबर एक ऐप होता है। इसमें आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें अलग अलग थीम्स, अलग अलग वॉलपेपर्स, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आपको ऑल न्यू थीम्स देखने को मिल जाएंगे। आपको अलग थीम आपको इतने मिल जाएंगे, आपको अभी तक के दिखाए गए जो। इसमें आपको बिल्कुल नया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि आजकल 2 सॉफ्ट मतलब OS यूज़ किए जाते हैं। एक होता है कंप्यूटर के लिए मैक, एक होता है विंडोज़। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे अगर कोई फोटो एडिटर होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं, और भी बड़े बड़े लोग डिज़ाइनिंग जो करते हैं, वो ज़्यादातर लोग मैक यूज़ करते हैं और बाकी कुछ विंडोज़ यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई स्कूल का काम हो आजकल, वो लोग विंडोज़ में करते हैं, या ज़्यादातर लोग गेमिंग करते हैं विंडोज़ में। गेमिंग के लिए इसलिए ये विंडोज़ लैब को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये गेमर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट में है। इसमें आपको ऐप्स खोलने की अमेजिंग स्पीड मिल जाएगी और आपको इसमें Xbox की इनक्रेडिबल गेम्स देखने को मिल जाएंगी जो बहुत पॉपुलर हैं और बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको पहले मतलब आपको अगर कोई न्यूज़ पता करनी है या आप देश के समाचार जानना चाहते हैं, क्रिकेट, टेक वगैरह वगैरह गैजेट्स के, तो आपको टीवी देखना पड़ता था, कोई वीडियो देखनी पड़ती थी। लेकिन इसमें आपको ऑल न्यू विंडोज़ विजेट्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आप उसको मतलब आप उसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, हाफ स्क्रीन भी कर सकते हैं, जिससे आप में उसको
अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी पसंद है, आपको उस पर हर आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ऑटो HDR ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी जब आप गेम्स खेल रहे हैं। आपको मैं एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये आप ये गेम है, इसमें देखिए, देख लीजिए, पता क्या है, लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब कलर थोड़ा फेंट है, वो है HDR। और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है ऑटो HDR, जो आपको कलर ब्रिलियंट बनाता है, अच्छा कलरफुल बनाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो Windows 11 होगी आपको वो पेड बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। आपको बस इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट देखनी है। आपको अगर आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो उस पर लिखी और जो मैं बताऊंगा अगर वो बिल्कुल हैं तो आप अपने कंप्यूटर में जब भी Windows 11 आएगा या लैपटॉप पे जब भी आएगा तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें। चलिए अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल सिस्टम रिक्वायरमेंट से जो लोग बड़े देर से इंतज़ार कर रहे थे। चलो अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके लिए 64 बिट का प्रोसेसर चाहिए होगा 2 कोर्स के साथ। पहले आपको पता है कि पहले जो मतलब जो विंडोज़ होती है वो 2 वेरिएंट्स में होती है, 32 बिट एक 64 बिट। 32 बिट उनके लिए होती थी जो मतलब जिनके लो एंड है, मतलब कम रैम है, उनके लिए होती थी, और 64 बिट होती थी जिनकी हाईएस्ट रैम है और वो लेते थे वो। लेकिन अब विंडोज ने बदल ही दिया सब कुछ, मतलब पहले अब 32 बिट उन्होंने हटा दिया, अब 64 बिट ही चलेगा। आपके लैपटॉप या पीसी में 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 2 कोर्स के साथ तो होना ही चाहिए। आपके पीसी या लैपटॉप की रैम कम से कम 4 GB रैम तो होनी चाहिए, या तो 4 GB रैम चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी तो आप बिल्कुल इंस्टॉल नहीं कर सकते। 64 GB या उससे ज़्यादा स्टोरेज होनी चाहिए आपके पीसी में। आगे हम आते हैं सिस्टम फर्मवेयर में। इसमें आपको आपके मतलब पीसी में शायद से अगर एक ऑप्शन होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, सिक्योर बूट केपेबल। आप इसमें नेट में सर्च कर सकते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर में वो डिसेबल होता है, लेकिन अगर आपको चाहिए Windows 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं आपको उसको इनेबल होना चाहिए आप में। आगे हम आते हैं TPM में। आपके पीसी या लैपटॉप में TPM का वर्जन 2.0 होना चाहिए इनेबल्ड। ज़्यादातर पीसी में वो डिसेबल्ड होता है, लेकिन कुछ में इनेबल्ड होता है, लेकिन आपको उसको जाके इनेबल करना है। और कुछ लोग तो कहेंगे मिल ही नहीं रहा हमें, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में वो नहीं है इंस्टॉल्ड। आगे हम आते हैं ग्राफिक्स कार्ड में। इट शुड बी कंपेटेबल विद DirectX 12 और लेटर। और आगे हम आते हैं डिस्प्लेस में। इसमें आपका पीसी या जो भी लैपटॉप यूज़ करे उसका मतलब उसका 720p रेजोल्यूशन होना ही चाहिए, या तो 720p रेजोल्यूशन या उससे आगे हो तो आपके इंस्टॉल हो सकता है। अगर ये सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई आपको अगर आपके पास ये हैं तो आप Windows 11 कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी Windows 11 मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अभी फ़िलहाल तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप देखना वहाँ पे एक लाइक का बटन होगा, उसको जल्दी से दबा दो। सब्सक्राइब का बटन लाल बटन होगा, उसको दबा के ग्रे कर दो, और बेल आइकन को भी। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय गाइस।